कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको और उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मों की खोज में ले जाऊंगा। अपनी प्यारी उंगलियों को हिलाओ, मुझे अभी सदस्यता लें। जी शुक्रिया। एलेना कई प्रशंसकों द्वारा जीवन में अवश्य देखे जाने वाली फिल्मों के रूप में सूचीबद्ध। मेलिना 99% से अधिक रेटिंग वाली पोर्न फिल्में। लेकिन अगर आप इस फिल्म को सिर्फ एक पोर्न के रूप में देखें, मैंने इस फिल्म के मूल्य को कम करके आंका। मेलिना रूपक के पीछे एक गहरा अर्थ है। आज मैं आपके लिए यह खूबसूरत फिल्म लेकर आया हूँ। मेलिना वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहली छमाही फिल्म की क्लासिक कहानी की एक त्वरित समीक्षा है। इस फिल्म की छाप बनाने में सभी की मदद करने के लिए सेकेंड हाफ इस फिल्म की समीक्षा है। दोस्तों जो मेरा वीडियो पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें। 12 साल के रेनार्डो ने अपने जीवन में पहली साइकिल जीती। यह बाइक उसके लिए है। इसका बहुत महत्व है। यह एक असेंबल की गई साइकिल है। बॉस ने उससे कहा, फ्रेम यूके से है, गियर जर्मनी से आता है, पैडल फ्रांस से है, सिसिली में केवल श्रृंखला स्थानीय रूप से निर्मित होती है। चौक में एक रैली हो रही थी और एक युवती ने रेडियो बंद कर दिया और तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। शोरों का एक समूह सूर्य के प्रकाश को चींटियों पर केंद्रित करने के लिए आवर्धक कांच का उपयोग कर रहा है। जल्द ही चींटियां जलकर मर गईं। चींटियों को दर्द में मरता देख किशोर फिर से दुखी होने लगे। फुर्ती से रेनार्डो एक नई खरीदी गई साइकिल पर उनके पास आया। किशोर रेनार्डो की नई कार के आसपास एकत्र हुए, बहुत ईर्ष्यालु। इस पल एक किशोर चिल्लाया, वह आ रही है। मैंने देखा कि सभी किशोर सड़क के किनारे बड़े करीने से बैठे हैं। रेनार्डो नुकसान में था, लेकिन फिर भी सबके साथ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। यह पहली बार है जब रेनार्डो ने मलिना को देखा है। वह सुंदर और महान है, खिलते कमल की तरह। किशोरों ने मलिना को गौर से देखा, लेकिन मलिना की खूबसूरती हमेशा इस दुनिया के साथ असंगत लगती है। इसने बाद में मलिना के भाग्य की नींव भी रखी। किशोर साइकिल पर सवार होकर पूरे रास्ते दौड़ पड़े, फिर से मलिना की ओर दौड़े, मलिना को गौर से देखते हुए। लेकिन मलिना अभी भी एक गर्वित राजकुमारी की तरह है, जमीन पर घूम रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सकता है। जब तक मलिना बहुत दूर चली गई, किशोर अभी भी बात कर रहे हैं। यह खूबसूरत लेकिन अप्राप्य महिला से रेनार्डो के दिमाग में मलिना की आकृति उभरती रही। रेनार्डो मलिना की सुंदरता का विरोध नहीं कर सका। वह साइकिल से शहर के कोने कोने तक आता जाता था, बस मलिना का फिगर ढूंढने के लिए। रेनार्डो मलिना के घर के द्वार पर बैठा, फैंसी मलिना सेक्सी पजामा पहने हुए, अपने आप को उसके लिए सिगरेट का एक पैकेट खरीदने दें। लेकिन दुर्भाग्य से मलिना ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मलिना की शोभा एक चमकदार हीरे की तरह है। जब तक वे सड़क पर चलती है, सभी मर्दों ने सेक्सी मलिना को गौर से देखा। हर आदमी मलिना का मालिक बनना चाहता है, परंतु उस स्त्री ने पीठ पीछे मलिना की निंदा की। कहा वो किसी और की मालकिन है, वेश्याएं उससे बेहतर हैं। दरअसल मलिना पहले से शादीशुदा है। उसका पति सेना में भर्ती होने गया था, इसलिए मलिना इस छोटे से शहर में अकेली रहती है। यह कस्बा केवल एक ही व्यक्ति जानता है कि मलिना एक बहुत ही समर्पित महिला है, रेनार्डो है। क्योंकि रेनार्डो हर दिन मलिना का पीछा करता है और उसकी जासूसी करता है। मलिना अपने पति की तस्वीर पकड़े हुए कमरे में बंद आंखों से नाचना, शायद इसी पल मलिना खुश है। यह सब रेनार्डो को गहराई से आकर्षित करता था। जब वह घर लौटा तो रेनार्डो ने अपने बेडरूम में मलिना के साथ दिखाई देने की कल्पना करना शुरू कर दिया। इस खूबसूरत महिला के मालिक होने का सपना देख रहे हैं। एक दिन रेनार्डो हमेशा की तरह मलिना का अनुसरण करता रहा, लेकिन मलिना घर नहीं गई। इसके बजाय वह एक अजनबी आदमी के घर सड़क पर चला गया। यह रेनार्डो को बहुत दुखी करता है। क्या मलिना वास्तव में दूसरों की तरह कहती है? क्या यह किसी और की मालकिन है? रेनार्डो मलिना का अनुसरण करना जारी रखें। उसे पता लगाना चाहिए कि अजीब आदमी कौन है। वह उस अजनबी आदमी के घर में चढ़ गया और झांकता रहा। यह पता चला है कि यह आदमी मलिना का पिता है। इस समय रेनार्डो ने आखिरकार एक लंबी खोई हुई मुस्कान दिखाई। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, मलिना को समाचार मिला कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। रेनार्डो ने फिर से मलिना आने का सपना देखा। उसे प्यार से गले लगाया, उसे दिलासा दो, पर ये तो बस एक कल्पना है। रेनार्डो में मलिना से संपर्क करने का साहस नहीं था। अब नगर में मलिना के पति की अंत्येष्टि हुई। मोमबत्ती पकड़े लोग, भक्त प्रार्थना, लेकिन इसके पीछे खुशी थी। मलिना को लगातार अपमानित करना। रेनार्डो स्वाभाविक रूप से किसी के द्वारा भी मलिना का अपमान सहन नहीं कर सका।
उसने अपने तरीके से इन बदसूरत आदमियों से बदला लिया। मल्लेना, जिसने अपने पति को खो दिया, भाग्य चुपचाप बदल रहा है। शहर के लोग अब मल्लेना के अनुकूल नहीं रहे। मल्लेना को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करना शुरू करें। रेनार्डो मल्लेना के प्रति अधिक से अधिक मुग्ध हो गया। उसने मल्लेना का अंडरवियर चुराना शुरू कर दिया। इसकी खोज उनके पिता ने की। एक धड़कन। यह फिल्म का दृश्य विशेष रूप से दिलचस्प है। मैं सभी को इसे देखने का सुझाव देता हूँ। रात को रेनार्डो फिर से मल्लेना के घर झांकने आया। वे वास्तव में शहर में लेफ्टिनेंट कैडी को डेट कर रही थी। यह रेनार्डो को बहुत दुखी करता है। लेफ्टिनेंट कैदी के बाहर जाने के बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने खुद को मल्लेना की मंगेतर होने का दावा किया था, और यह आदमी वास्तव में शहर का सबसे अच्छा दंत चिकित्सक है। दो आदमी लड़े। जल्द ही दंत चिकित्सक की पत्नी पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंची। इस बार दंत चिकित्सक की पत्नी को आखिरकार एक बहाना मिल गया। उसने मल्लेना पर अपने पति को बहकाने का आरोप लगाया। यह मामला छोटे शहर के लोगों के मुंह में तेजी से फैलना। हर कोई सोचता है कि मल्लेना एक फूहड़ है। मल्लेना मदद के लिए एक वकील के पास गई। वकील ने मल्लेना की मदद करने का वादा किया। वास्तव में उसने पहले ही योजना बना ली थी कि मल्लेना को कैसे धमकाया जाए। अदालत के दिन जज ने मल्लेना डेंटिस्ट से पूछा कि क्या वे उसकी मंगेतर है। मल्लेना ने जोरदार इनकार किया होगा। दंत चिकित्सक पर तथ्यों को गढ़ने का आरोप। जज ने लेफ्टिनेंट मल्लेना कैडी के उसके साथ संबंधों पर सवाल उठाना जारी रखा। इस बार मल्लेना ने सकारात्मक रूप से इनकार नहीं किया। बात बस इतनी है कि लेफ्टिनेंट कैडी के साथ उसके रिश्ते का कानून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जज ने उससे कहा, लेफ्टिनेंट कैडी उसकी वजह से अल्बानिया में स्थानांतरित कर दिया गया है, और जाने से पहले उसने न्यायिक परीक्षण में स्वीकार किया उनके और मल्लेना के बीच कोई अनुचित संबंध नहीं है। लेफ्टिनेंट कैडी की गवाही ने मल्लेना को निराश किया। वकील के वाकपटु बचाव के बाद मल्लेना को दोषी नहीं पाया गया, लेकिन वकील ने पहले ही योजना बना ली थी मल्लेना से ऊंची कानूनी फीस मांगना। वह जानता था कि मल्लेना भुगतान नहीं कर सकती, इसलिए उसने मल्लेना को अपने शरीर के साथ भुगतान करने के लिए कहा। बमबारी आई। मल्लेना के पिता की बमबारी में मृत्यु हो गई। अब तक मल्लेना के अब इस दुनिया में रिश्तेदार नहीं हैं। भरोसा करने के लिए अब और लोग नहीं हैं। उनके अंतिम संस्कार में शहर के लोग पहुँचे, लेकिन हर कोई यहाँ मल्लेना के लिए है। मल्लेना ने उस रात अपने लंबे बाल काटे। भोजन लाने वाले अधिकारी को अपना शरीर समर्पित किया। तब से मल्लेना आधिकारिक तौर पर एक वेश्या बन गई। पुरुषों के समूह में बैठे उसके लिए पुरुषों के प्यार का आनंद लेना। उसे लगातार जर्मन सैनिक मिलने लगे। युद्ध समाप्त हो गया है। अमेरिकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया। शहर के निवासी खुशी से झूम उठे, लेकिन खुशी मल्लेना की नहीं है। किसी ने चिल्लाया, मल्लेना एक जर्मन वेश्या हुआ करती थी, उसे सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं ने मल्लेना को घसीटा, नंगा कर दिया, लगातार मल्लेना को पीटना और गाली देना। और वे लोग जो कभी मल्लेना को पसंद करते थे, लेकिन बस ये सब देखा। अगली सुबह जल्दी मल्लेना शहर से भाग गया, उसकी सबसे उदासीन जगह से बच निकली। बाद में मल्लेना का पति वापस आया। यह पता चला कि वह युद्ध में नहीं मरा, लेकिन एक हाथ गायब है। उसने पाया कि उसकी पत्नी लापता थी। घर पर भी लोगों का कब्जा था। रात को रेनार्डो ने उसे मल्लेना के बारे में वह नोट दिया जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था। नोट में रेनार्डो बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में मल्लेना के साथ क्या हुआ और मल्लेना का ठिकाना। मल्लेना का पति मल्लेना की तलाश में ट्रेन में चढ़ गया। एक साल बाद शहर यह सामान्य से अलग नहीं है, और दूरी में पति का हाथ थामे मल्लेना छोटे शहर में धीरे धीरे चलना। पति की नजर दूर से देखने लगी, और मल्लेना ने पहले की तरह जमीन को देखा। मल्लेना अब जवान नहीं है, मेरे चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन फर्क यह है कि इस समय उसे आखिरकार उसका समर्थन मिला। मल्लेना ने शुरू की बाजार में खरीदारी। अन्य महिलाओं ने भी उनका अभिवादन करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मल्लेना के साथ शहर फिर से कोमल होने लगा है। मल्लेना ने जो संतरा खरीदा वह सब जगह बिखरा हुआ था। रेनार्डो उसे उठाने में मदद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। फिल्म के अंत में रेनार्डो ने आखिरकार हिम्मत जुटाई मल्लेना से अपने पहले शब्द का हो, सौभाग्य श्रीमती मल्लेना। मल्लेना का निर्देशन गिउसेppe टॉर्नेटोर ने किया है। 2000 में जारी काम करता है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी नामांकित के लिए 73वां एकेडमी पुरस्कार जीता। 51वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोल्डन बेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्र नामांकित।
58वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म नामांकित। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी दुनिया को एक टीनेजर रेनार्डो के नजरिए से दिखाया जाता है। मैंने अपनी समझ से इस फिल्म की व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि व्याख्या पर्याप्त गहरी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक साधारण लड़के का एक सुंदर स्त्री के प्रति प्रेम, इस नजरिए से रेनार्डो फिल्म में चित्रित एक विशिष्ट किशोर अपनी प्यारी महिला का सामना करना, लेकिन कायरता के कारण उसने उसकी छवि की रक्षा करने की हिम्मत नहीं की। प्रभावशाली उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय युद्धों के दृष्टिकोण से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का राष्ट्रीय भाग्य। उदाहरण के लिए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से, या लोगों की खूबसूरती को नापसंद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दृष्टिकोण से। इस फिल्म की एक समृद्ध कहानी, पृष्ठभूमि और पूर्णता है, और आपको इस फिल्म में बहुत कुछ मिल सकता है। यह मानव स्वभाव का बहुत गहन विश्लेषण है, और यह मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मैं दृढ़तापूर्वक सिफारिश करता हूँ सभी ने इस फिल्म को पूरा देखा, क्योंकि हर बार जब आप देखते हैं, आप इससे अलग अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण भी है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।